दगड़े नमस्ते, मैं हूं बसंती रावत और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम पे आ गए हैं, अब कर रहे हैं हम लोग गाड़ी का इंतजार। अभी कलावती नहीं आई, कलावती को रुके हुए हैं सारे लोग। और मौसम की बात करें तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। बैठ गए हम अभी संजू की गाड़ी में, बुक कर रखी है वाली गाड़ी। ठंडा की गाड़ी में गरम हो गया। हम लोग पीछे से देखो जा रहे हैं हम सोनला की तरफ। आ जा रहे अभी आ गए हम यहाँ आनंद प्रयाग में पहुँच गए हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम केले और इस गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग सोनला की तरफ। तो दगड़े पहुँच गए हम यहाँ, पहुँच गए यहाँ मंदिर के गेट पे। सारे लोग सारे लोग यहाँ पे गेट पे पहुँच गए हैं। तो पुप्पू यहाँ पे गाड़ी वाले आगे चले गए। मैं पुप्पू के लिए रुकी थी यहाँ पे, हम ड्राइवर साहब का नंबर नोट कर रहे थे। तो अभी चलते हैं हम भी मंदिर की तरफ। यहाँ से नीचे है शिवालय, सीधे नीचे नदी के किनारे। और सामने है मेरी सास जी का मायका। यहाँ सामने है निंगोली गांव, मेरी सास का मायका है। भागवत सुनने के लिए ये सारी दीदी लोग हैं। दीदी ये मेरी हमारी दादी है, फुटसाड़ी गांव से आ के। हर हर महादेव। चल और हम भी जा रहे हैं। सारे लोग जा रहे हैं आगे से, अभी मैं हूँ सबसे पीछे। रास्ता बहुत ही प्यारा बना रखा है यहाँ। तो पहुँच गए हम लोग मंदिर के समीप। यही नीचे पे है मंदिर, अलकनंदा के समीप ही है, शुरू होने वाली है। तगड़े पहुँच गए हम मंदिर के समीप। यहीं पे भागवत हो रहा है। अब चलते हैं हम नदी की तरफ, हाथ मुँह धोने। आगे तुम अभी चल रही है ऊपर आरती। यहाँ पे हो रही है भागवत। भगवती सुंदर सा मंदिर अंदर धुनी में। प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जय भोलेनाथ। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नरं देव नरोत्तमं सभी को व्यासपीठ से श्री राधे हर हर महादेव। और आज क्योंकि मैं आप नित्य होते हैं, जब तक जय शुभ कार्य अगर ब्राह्मणाचरण नहीं पड़िया और संत चरण नहीं पड़िया तो वो यज्ञ सफल नहीं होना। तो मैं आज चौथा दिवस प्रारंभ हो रहा, तो मैं विचार भी कर रहा था कि इस क्षेत्र के
ब्राह्मण लोग हैं, कुल पुरोहित हैं, वो लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य, हमारे शीतला माता मंदिर के पुजारी जी, सती जी भी यहाँ पहुंचे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे। और अभी महाराज जी भी संत वृंद पहुंचे, महाराज जी के श्री चरणों में नमन बंदन। क्योंकि चतुर्दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आशुतोष जटामूलेश्वर शंकर भगवान तुलसी महादेव के श्री चरणों में अपनी प्रीति अर्पित करें। हे भगवान, हे शंकर, शिव ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवाय ओम शिव परात्पर शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम् ओम शिव परात्पर शिव ओम शिवाय ओम शिव परात्पर शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम् भाव से दूर की दवाई लगाता नेहरू का पराग, दूर की खबर लगातो नेहरू का पराग दूर की दवाई लगाता नेहरू का पराग, दूर की खबर लगातो नेहरू का पराग हाथ जोड़ी अरज लगाता मुंडे विराज हाथ जोड़ी अरज लगातो मुंडे विराज हाथ जोड़ी अरज लगाता मुंडे विराज हाथ जोड़ी अरज लगातो मुंडे विराज सुकुमा सुकुमा शिव सुकुमा सुकुमा पर वही जी। और इस शिव पुराण कथा श्रवण, सूत जी ये कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो कहा, हे मुनि, कि आपने हमें भगवान शंकर की जो लिंग किस तरह से उसका प्राकट्य हुआ, एक कथा श्रवण करवाई, सदाचार के बारे में आपने बताया, किस तरह से भगवान का पूजन करना है, पूजा पाठ करना, ये सब बताया। कहा इसके बाद अब जो सबसे प्रिय जीवन शंकर होगा, उसका नियम का पालन करना पड़ेगा, सात्विक बनना पड़ेगा। तो कहते हैं, मैंने चारों वर्णों के जो अपने भक्त हैं, उन शिव परम ये प्रिय रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि कर्नाटक में उत्पन्न हुए, मथुरा, अयोध्या, लंका, साहगिरी, काशी, नेपाल का सबसे ज्यादा रुद्राक्ष तक का प्रसिद्ध रुद्राक्ष। तो कहा वहां रुद्राक्ष उत्पन्न हुए और शिव पार्वती, शिव भक्तों को, शिव पार्वती को
प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। अगर जो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सको तो उस रुद्राक्ष को क्या करिए, अगर किसी गुरु से मिल गया तो सोचो बहुत उत्तम। गुरु से ऊपर अगर किसी संत ने आपको रुद्राक्ष दे दिया तो तैयार रुद्राक्ष कर उसको घर में ले जाए, गंगा जल दूध का स्नान करके अगर पेट की सकड़ा तो अपना पूजा स्थल में दौड़ जाए तो वो भी कटनों का रुद्राक्ष से पूजा हाथ खड़ा थोड़ा, लेकिन अभी नहीं, अब आज से रख रहे अपने घर में। तो इस तरह जो धाति फल प्रमाण इच्छु धाति फल को क्या हो आंवला ओवन आप ऐसा बहुत ना, जो आंवला है, आंवले के फूल के बराबर जो रुद्राक्ष हो, ज्यादा बोल भी नहीं हो, आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो बद्री बेर के बराबर हो, बेर और बद्री फल जो भगवान शंकर शिवरात्रि में चढ़ो बेर, तो जो बेर के बराबर हो वो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि की। ये धाति फलम संयता स्याता सर्वारिष्ट विनाशनम गुज्जाम सदृशम यत्स्यात् सर्वार्थम फल साधनम। जो रुद्राक्ष सती पार्वती अनेक उत्सव का यहां से इसका आरंभ होता है। कहते हैं विस्तोद्भव तिलयादिहे सुहेतुमेकं गौरी पतिं वित्तकनंद कीर्तिं। कहा जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, वो की सेवा करनी छोड़ दी है। अब तो कुत्तों में आसक्त हो गया, तब भी तो ब्लड प्रेशर बीपी तेरी सब कोई तेरे बढ़ते हो है। सेवा करिए, लेकिन तुम आपको तो रक्षो। एक हमारा कोई मित्र था ना, मोट काफी बड़े हैं, नॉन इंग्लिश बोल रहे हो ना, लेकिन कई बार मिले से मिल करके बाजारों में आकर बहुत सालों बाद हम मिले, काफी बड़े हैं मुझसे, पिताजी के साथ ही काफी। अब मिले तो प्रणाम करो, बाजार में मिले, उनका भाई साहब सब ठीक ठाक, तुम कभी हो ना अपना बच्चा घूम जाइए। अरे यार मैंने कहा मिल गई था ना, चिप्स ले चॉकलेट, मैंने कहा बच्चों कौन सी बच्चा उससे वहां गाड़ी में, मैंने कहा नहीं मिलता दे दिया बहुत साल। अब कौन है ना, और बच्चा तो देखा ना, दिन कुकुर दिखा ना। अरे भाई साहब कहाँ है बच्चे? अरे क्या असली बच्चा चाहिए, क्योंकि जिसके लिए बल मैंने क्या, अब देखो क्या गृहणी ग्रह उच्चते, जिन्हें वास्तव में सब कुछ मैंने क्या बच्चे का बल वियोग अपना सारू मेहनत दिन रात एक करके, लेकिन वो पत्नी हमेशा गौरव डेली कला डेली झगड़ा ये करती। तो उससे बड़े बल मैं इनकी सेवा करता हूं, ये भक्त मेरी सेवा भी कर रहा हूं, एक सहारा है कि नहीं, है ना। सेवा करिए, लेकिन एमा आसक्त नहीं होगा। हमारा सनातन धर्म सारे सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह राम, सब जगह सीता राम है। कर्ण कर्ण मां बस्या मेरा राम रमैया, राम रमैया, तन भलो दिख दो मेरो कृष्ण कन्हैया, तन भलो दिख दो मेरो कृष्ण कन्हैया। राम
इसके जो अधिष्ठाता देवता है वो कौन है? सूर्य भगवान। अगर जब सूर्य कमजोर नीच का है, अगर पढ़ाई लिखाई पूरी गई, टेस्ट जो जाना नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां सफलता नहीं मिल रही है, टेस्ट में बार बार पेपर जाना, और किसी संत से, किसी सिद्ध पुरुष से आपको खरीद करने जाऊं, कभी भी वो माताओं सज्जनों, अगर शालिग्राम घर में रखना है, अभी अगर हम शालिग्राम तुलसी योग स्थान में तुलसी महादेव तुलसी की कथा सुनेंगे, तो कहा किसी सिद्ध पुरुष से तो कहीं आप मंदिर में ले लो, वहां से ले लो, तो तब इस मंत्र से ओम श्रीं ह्रीं ब्रीं रुद्राक्षाय नमः, यह सिद्ध करेगा उसको धारण करना। लाल धागे में रुद्राक्ष पहनना, गले में पहनना, और शर्त तो वही है जो मैंने बताई, क्या क्या त्यागना पड़ेगा, हैं? जाके फल को लगा रुद्राक्ष को कहता है। यह हम जनक चरण हमारे कौन है? शंकर भगवान बोले शंकर भगवान की जय हो। जिनकी कीर्ति का न अंत है और जो माया के आश्रय होकर भी उसमें अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप औचित्य, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ सूत जी और सौनक ऋषि उनको नमस्कार कर रहे हैं। जगता पितरम शंभो, श्रीमान वेद व्यास जी बोले जगत के पिता सदाशिव, जगत माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। कोई भी अगर मंगल कार्य हम करना ना, तो गणेश जी की हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। आप लोग जब भी कोई महिला संगीत करते तो क्या करना? गणेश को भजन करो, वंदना। ब्राह्मण लोग भी करना, फिर गणेश जी को गणानान्वा गणपति गवामहे, इस तरह से कहा। मैं प्रणाम करके गौरी शंकर गणेश इनको प्रणाम करके, तो माताओं हमेशा गौरव लो 5 देवी पूजा होनी चाहिए। और हमारे टिकट जजमान हो जपा घोर घोर की ही भगवान जो गए तभी माता लोग जपा उठे जाते, दुनिया पर फोटो लगे तो भी क्या हुआ, वो मंदिर में वास्तु दोष लग जाता है। थोड़ी जो मिले काम उठाए करना, और कहा कि इस तीनों लोकों में पूरी यह सृष्टि में विश्व में तो सबसे सुंदर चीज भगवान विष्णु, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं। तो नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे भी भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। अगर सुंदर बनना है, सुंदर बनना तो भगवान विष्णु पूजा करो, तो आपको सुंदर काया प्राप्त होगा, सुंदर शरीर मिलेगा। तो भगवान कहा कि मुझे नारद जी बोला कि मेरे को भगवान विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा और वही मेरा अपना जैसा मेरे को सुंदर बना देंगे। और नारद जी आज इस विश्व मोहिनी कन्या को देखकर मोहित हो गए और भगवान विष्णु के पास गए हैं। कहा कि हे प्रभु, अब भजन करते करते मैं बहुत समय हुई, अब मेरा विचार आ रहा है कि मेरी में गृहस्थी बनाओ। क्या एक सुंदर कन्या की बन गई, जब सुंदर जीवन उसी से मेरे को अब चाहे कुछ भी जब फूल हूँ मैं, सा फूल हूँ मैं, चरणों की फूल हूँ मैं। नारद भगवान
सुन लो हमारी को कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पालो, चंदा सा मान पालो। सूरज से अब आप की तरफ पंचम दिवस आज चौथे दिन की सतता समापन की तरफ पहुंच चुकी है। हम करते हैं और कथा की ना सुनते थे। भगवान आशुतोष, हे शंकर भगवान, आपकी कथा हमको श्रवण करने में और मुझसे आप सुनाने में जो भी कथा छूट गई है आप उसे क्षमा करेंगे। अपनी प्रीति, अपनी वाणी, मन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें। गौरा के चरणारविंद, शंकर के चरणारविंद, मेरे तो आधार गौरा शंकर के चरणारविंद। बहुला में करो तन्नन पयोरे तो असमा सुधत्ता, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अब भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भोले तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भोले तेरी आरती। लाल चुनर तेरी लाल तेरी चोली, तेरी जाली गोली मानी तेरी जाली गोली। लाल चुनर तेरी लाल तेरी चोली, अरे तुझसे बड़ी बोली माँ भगवती तो देनी वे जय, मेरी है धारी की देवी माँ भगवती तो देनी वे जय। देनी वे जय, देनी वे जय, देनी वे जय, तेरी खास की घटोरी माँ भगवती तो देनी वे जय। मेरी है धारी की देवी माँ भगवती तो देनी वे जय। माथा लागोंदा शिवजी चारो बाबूत, माथा लागोंदा शिवजी चारो बाबूत, माथा लागोंदा शिवजी चारो बाबूत।
गेला शिव जी छाया प्रभूत बालू गेला शिव जी कैलाश धाम शिव जी कैलाश धाम शिव जी कैलाश धाम तेरा द्वार पहुँचे तेरा द्वार पहुँचे असुरा तुम समुद्र मध्यल अब कथा हो गई यहाँ पे समापन, सारे लोग चले गए, हम आ गए मंदिर से बाहर। आप भी आइए चाय पीने हमारे तुलसी महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप आएंगे तो हमारे यहाँ और खुशियाँ बढ़ेगी। आने हर हर महादेव। तो भक्तगणों, आपका स्वागत है हमारे तुलसी महादेव सोनला में। और यहाँ पे आजकल आप शिव पुराण महायज्ञ का आनंद लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। और आप सभी भक्तजनों का हमारे सोनला में अभिनंदन है। महाशिव पुराण ना गाँव तो सबका है, लेकिन आप ही के वजह से तो हमको पता चला कि यहाँ पे शिव पुराण हो रहा है कह के, नहीं तो हमको कैसे पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब जा रहे हैं सारे भक्तजन घर की तरफ, 6:30 होने वाला है, हो गया है। मेरे को गौशाला भी जाना है, अभी देवली पकड़ वाली दीदी लोग भी जा रहे हैं अभी। भोले बाबा के भोले बाबा सारे भक्तजन जा रहे हैं घर की तरफ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पीछे से आ रहे हैं ताई जी लोग, पंकज भैया लोग।